नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एक्सेल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इफ फंक्शन का यूज़ करके ग्रेड किस तरह से निकाला जाता है। तो बेसिकली हमने उस टाइम पे जो इफ का फंक्शन सीखा था वो सिर्फ एक ही सेल के वैल्यू पे बेस्ड था, यानी वो सेल कौन सा था, हमारा परसेंटेज। तो ये आप यहाँ पे ग्रेड देख सकते हो। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने कुछ फंक्शन यूज़ किया था। अगर आपने ये फंक्शन या ये फॉर्मूला जो हमने सिखाया था इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपके लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, इस फॉर्मूला को अगर समझना है तो पहले ये फॉर्मूला समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था कि इफ़ F3 यानी परसेंटेज जो है स्टूडेंट के ये ग्रेटर देन 75% है तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, A+। फिर से हमने इफ़ यूज़ किया था F3 यानी परसेंटेज ग्रेटर देन 60% है तो ग्रेड मिलेगा A। इसी तरह 45% को B, 35% से ज़्यादा होगा उसके लिए C, और जो बच गए यानी जो लेस देन 35 उनके लिए जो ग्रेड होगा वो D। तो इस तरह से हमने इफ फंक्शन का यूज़ करके ग्रेड्स यहाँ पे निकाले थे। आज हमें क्या करना है, आज इसी चार्ट में हमें स्टूडेंट पास है या फेल है ये निकालना है। तो पास है या फेल है ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, आप सबको पता होगा कि अगर जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में आपको 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 35 से कम मार्क्स होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर 35 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, लास्ट फॉर्मूला जो हमने इफ का लगाया था उसमें एक सिर्फ परसेंटेज जो एक सेल में है उसी से हमें रिजल्ट निकालना था या ग्रेड निकालना था। अभी हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल सेल्स से रिजल्ट चाहिए। मल्टीपल यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें भी 35 होना चाहिए, सेकेंड में भी होना चाहिए और थर्ड में भी होना चाहिए। यानी मराठी एंड हिंदी एंड इंग्लिश ये तीन सब्जेक्ट में 35 होना चाहिए। तो ये जो मैं एंड बोल रहा हूँ इसका मतलब हमें एक्सेल को भी बताना पड़ेगा कि ये एंड है या तीनों में होना चाहिए। तो इसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है एंड। ये एंड फंक्शन हमें इफ के साथ मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले आपको एंड फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने इफ तो आपको सिखाया हुआ है और अभी आज सीखेंगे एंड का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज इस वीडियो के बाद आपको इफ फॉर्मूला या मिक्सिंग ऑफ फॉर्मूला किस तरह से किया जाता है या दो एक से ज़्यादा फॉर्मूला मिक्स करके किस तरह से एक्सेल में काम किया जाता है ये आप सीखोगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो दोस्त है जिनको एक्सेल सीखने में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, पहले मैं आपको एंड फंक्शन सिखाऊंगा। तो एंड इज इक्वल टू के बाद हम टाइप करेंगे एंड AND और टैब दबाना है या तो फिर ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद देखिए आप जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या बताएगा आपको, लॉजिकल वन। इसका मतलब क्या है कि आपको जो आपका फर्स्ट लॉजिक है ये फर्स्ट लॉजिक इसको बताना है। तो मेरा फर्स्ट लॉजिक क्या है, तो फर्स्ट लॉजिक ये है मेरा कि B3 में, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू होनी चाहिए 35। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, लेस देन का क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, कॉमा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एंड यूज करके ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ मुझे कॉमा के साथ एक्सेल को बताने हैं। तो एक्सेल को ये समझ में आता है कि जितनी भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डालूँगा वो सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए या सही होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया B3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो कॉमा देने के बाद वो क्या क्या होगा, एंड। कॉमा देने के बाद वो एज्यूम कर लेगा एंड। तो आप समझ लीजिए कॉमा नहीं है एंड है, ठीक है। बस हमें सिंबल कॉमा का देने। उसके बाद हम बोलेंगे C3, नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है C3, उसके वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू
35। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, B3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 एंड कॉमा यानी क्या हो गया एंड, उसके बाद C3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, फिर मैं लिखूंगा एंड के लिए फिर मैं क्या दूंगा कॉमा, और फिर मैं लिखूंगा D3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ अगर ये तीनों, जैसे फर्स्ट सेल में अगर 35 से ज़्यादा वैल्यू है, सेकंड सेल में 35 या उससे ज़्यादा वैल्यू है, और थर्ड सेल में 35 या उससे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो भी मेरा आउटपुट है वो करेक्ट है। तो एक्सेल को ये समझेगा कि हाँ, अगर एक्सेल ये जाके चेक करेगा कि इस सेल में 35 से ज़्यादा है, इस सेल में 35 से ज़्यादा, इस सेल में भी 35 एंड मतलब ये तीनों में 35 से ज़्यादा है या नहीं। अगर है तो एक्सेल मुझे आंसर देगा ट्रू। तो देखते हैं, एंटर करने के बाद मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो एक्सेल मुझे क्या दे रहा है आंसर ट्रू। ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि इन तीनों सेल में 35 या उससे ज़्यादा वैल्यू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 34 हिंदी में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आंसर फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि इसमें जो मैंने फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में आ जाते हैं, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है B3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो एक्सेल जाके चेक करेगा क्या B3 में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 है, तो है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है एंड के बाद मैंने क्या लिखा है C3 इज ग्रेटर देन, तो एक्सेल चेक करेगा क्या C3 में भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 नहीं है, इसलिए एक्सेल हमें आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स आंसर दे रहा है। तो जैसे मेरा 35 हो जाएगा, ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो बस इसी को हमें ईफ के साथ जाके अभी जोड़ देना है, बहुत ही ईजी है। तो ईफ के साथ जोड़ने के लिए क्या करोगे, तो बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले से आगे, तो इसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसके आगे आपको क्या लगाना है, हाँ इस एंड के आगे आपको क्या लिखाना है इफ लिख के आपको क्या करना है ब्रैकेट ओपन। तो अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इफ लिख दिया, इफ के आगे ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझा दिया एंड, तो एक्सेल ये देखेगा कि B3 ग्रेटर देन 35, C3 इज ग्रेटर देन और D3 भी ग्रेटर देन 35 है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ जाता हूँ, लास्ट में अब देखो यहाँ पे अब मैं इफ फॉर्मूला में आ गया कि एंड तो मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो एंड जो है वो मेरा क्लोज हो गया। तो अभी वो ये मेरा लॉजिक हो गया। अब इसका मतलब इफ के बाद मैंने क्या किया, एक लॉजिक बना दिया, लॉजिक में मैंने ये सारे सेल की वैल्यूज डाल दी, उसके आगे एंड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कॉमा, तो कॉमा करने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है वैल्यू इफ ट्रू। तो आपने देखा था अभी जब मैंने एंड लिख के एंटर किया था तब मेरा आंसर ट्रू आया था, बिकॉज इन तीनों सेल्स में 35 से ज़्यादा वैल्यूज थी, तो इसलिए ये बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर मेरा आंसर ट्रू है तो ट्रू होगा तो मैं इसके लिए क्या आउटपुट दूंगा, या एक्सेल से मुझे क्या आउटपुट चाहिए, तो मुझे आउटपुट चाहिए एक वर्ड जो है पास, वो पास लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे PASS पास, तो हमें क्या चाहिए आउटपुट पास चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कॉमा, कॉमा देने के बाद क्या लिखा है वैल्यू फेल्स, मतलब अगर फेल्स आता है आंसर, फॉल्स आता है, तो फॉल्स कब आएगा जब किसी भी सेल में 35 से कम होगा, तो उस केस में हम क्या चाहिए आंसर फेल। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे FAIL ब्रैकेट, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से क्लोजिंग क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आपने देखा बहुत ही इजी फॉर्मूला है मेरा, मैंने यहाँ पे इफ लिख दिया, इफ के बाद जो मेरी एंड की कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दी, और अगर ये इस कंडीशन से आंसर ट्रू आता है तो वैल्यू ट्रू आ गया पास, और अगर मेरा आंसर फॉल्स आता है तो वैल्यू फॉल्स आ गया फेल। अब मैं क्या करूँगा एंटर करूँगा, इसको जूम आउट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एंटर कर, तो आप देखो अभी यहाँ पे H3 में मेरा आउटपुट या मेरा रिजल्ट क्या आ गया है पास आया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करने के क्या कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में जाके, जैसे हिंदी में मैं 34 कर देता हूँ मार्क्स, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया फेल। तो आपने देखा बहुत ही इजी फॉर्मूला था, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करोगे
इफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको क्या करना है एंड लिखने के बाद आपको कंडीशन देनी है। तो एंड में आपका लॉजिकल वन क्या है, B4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, फिर आप कॉमा दोगे, फिर आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लॉजिकल 2 पूछ रहा है। तो लॉजिकल 2 क्या है मेरा, C4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, फिर आप दोगे कॉमा। अब आपको क्या पूछ रहा है, लॉजिकल 3, तो अब मेरा लॉजिकल 3 क्या है, D4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, और मेरा यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट क्लोज, यानी मेरा एंड का कंडीशन क्लोज हो गया। अब मैं दूंगा कॉमा देने के बाद क्या मुझे पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर इस कंडीशन से वैल्यू मेरा ट्रू आता है तो मेरा आंसर क्या होगा, पास। तो बिकॉज पास ये टेक्स्ट वैल्यू है तो मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, फिर मैं कॉमा दूंगा। अब मुझे क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स क्या मेरे लिए फेल, तो मेरा आंसर होना चाहिए फेल। मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी मेरा इफ क्लोज हो गया। अब मैं करूँगा एंटर। तो आप देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 34 है, अब इसको 35 करके देखते हैं, मेरा आंसर क्या हो गया, पास। अब इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ से या तो आप नीचे कॉपी करना है तो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल D कर सकते हो, या आप इस सेल में जाइए। इस सेल में आने के बाद जब आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में कर्सर रखोगे तो इस तरह प्लस का साइन दिखेगा आपको, इसको पकड़ के आपको नीचे ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग कर दोगे तो आपका फॉर्मूला जो है नीचे कॉपी हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इस तरह से हमने क्या किया, इफ के साथ एंड को मिक्स कर दिया और इन दोनों फॉर्मूला को मर्ज करके एक नया फॉर्मूला बना के अपना आंसर या जो भी आउटपुट है वो हम लेके आ गए। तो इसी तरह से आपको और भी फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाते रहूँगा, बहुत सारे ट्रिक्स और लॉजिक भी आपको नए नए आइडियाज़ एक्सेल के दिखाते रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।